जहाँ पर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था और साथ ही साथ वहीं पर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने समस्त जो अस्पृश्य थे उस समय के उनके लिए वहाँ पर पानी का द्वार खुला किया था। वहाँ पर चौदार तले का सत्याग्रह हुआ था। वहीं पर ही वह चैनल बंद गिर गया और वहीं पर मैं कूद कर रोया। बहुत मुझे दुख हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं जो करने जा रहा था वो बीच में ही कार्य रुक गया, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। या यहाँ भूत हैं, यहाँ एक रात में ये मंदिर बना है, इस प्रकार की बातें हम लोग सुनते हैं। उसके पीछे अगर देखा जाए तो वहाँ हमें बौद्ध गुफाएं मिलती हैं, बुद्ध की मूर्ति मिलती हैं, या स्तूप मिलता है, या बुद्ध के ऐतिहासिक जो भी भाग है वहाँ हमें प्राप्त होते हैं। सपोर्ट से यह जो अतिक्रमण है, हम ज़्यादा भावनिक ना होकर हम बड़ी ही सजगता से, बड़ी ही समझदारी से अगर हम कदम उठाएंगे तो यह जो अतिक्रमण है यह निकलने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं मानता हूँ विद्रुपीकरण हुआ है, मैं मानता हूँ बहुत नुकसान पहुँचा है, लेकिन उनको हम दोष नहीं दे सकते। दोष हम बीते हुए कल को दे सकते हैं। देश के हर एक कोने में पंचनामा होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी क्षेत्र का पंचनामा होता है, तो उस पंचनामा से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमें गैजेट में मिलती है। तो आपके क्षेत्र की या फिर जहाँ पर इस प्रकार के टीले या फिर कुछ गुफाएं हैं उनकी जानकारी गैजेट में ज़रूर दी होगी। फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द सम्यक क्रांति चैनल। थैंक यू। सभी उपासक उपासिकाएं हैं, आज का जो विषय है यहाँ पर सागर कामड़े जी और उनका जो कार्य है उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपासक सागर कामड़े की पहाड़ों में जाते हैं और अलग अलग गांव में जाते हैं। सिर्फ उनका कार्य एक प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत पर फैलता जा रहा है और उनके बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं ये कार्य जो है बहुत शौर्य का कार्य है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो हमें भविष्य काल आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये जो महत्वपूर्ण जो भाग हमें देखने को मिलेगा और आगे जाके हमारे पीढ़ियों को हमारी जो परंपरागत वारसा है उसको देखने को मिलने वाला है। इसलिए हम सब मिलकर यहाँ उपस्थित उपासक सागर कामड़े जी को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। तो मैं कुछ एक ऐसे बातों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो पहला मेरा ऐसा प्रश्न है सागर जी को कि उन्होंने जो ये कार्य आरंभ किया तो उनको ये कहाँ से प्रेरणा मिली और ये कार्य इतना कठिन होते हुए भी वो कैसे संपन्न कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करूँगा महास्तवीर राजरत्न भंते जी का, जो कि उन्होंने यह मौका दिया और यह जो सारी बातें हैं मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सबसे पहले इन्हीं का धन्यवाद आभार व्यक्त करूँगा। और दूसरा, यह जो चैनल है, इस चैनल पर आप यह वीडियो देख पा रहे हो, इस चैनल का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और आदरणीय भंते जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यह जो कार्य है, यह कार्य सबसे पहले प्रेरणा स्थान भारत में अगर कोई है, भारत में के जो बौद्ध है या फिर जो नवबौद्ध है, उनका प्रेरणा स्थान एक ही है, वह विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वही है और वही मेरा प्रेरणा स्थान है। उन्हीं की प्रेरणा से यह कार्य शुरू हुआ है। 2010 में दरअसल क्या हुआ था, कानेरी, यहाँ पर मुंबई में कानेरी नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। वहाँ पर 120 गुफाओं का जो समूह है, बड़ा हिस्सा है। वहाँ पर जो भाई है हमारे, जो वैदिक परंपरा को वो मानते हैं, उन्होंने वहाँ पर एक शिवलिंग बिठा दिया था और उसके ऊपर से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। कई सारे पुलिस वहाँ पर तैनात किए गए थे और वहाँ का माहौल गर्मा गया था। उस वक्त मैं वहाँ पर उपस्थित था और वहाँ का जो माहौल है मैंने खुद देखा। वहाँ पर जो लोग हैं, तथागत बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उनको अनजाने में महाशिवरात्रि के दिन बड़े बड़े जो नारियल है वो फेंक के मारा करते थे, यानी कि जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं उन पर वो नारियल फेंक के मारा करते थे। और बहुत तो मतलब ऐसी जो बातें विकृत करने वाली वहाँ पर मैंने देखी।
और हम सभी को पता है भारत में अजंता और वेरूळ यह जो गुफाएं हैं यह सभी को पता है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी अन्य प्रकार की गुफाएं और बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, यह किसी को भी पता नहीं था। जैसे ये कानेरी प्राचीन बौद्ध गुफा, जिसे हम महाराष्ट्र में प्राचीन बुद्ध लेनी कहते हैं, वह मैंने देखी और वही मेरे लाइफ का जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं, जो कि 2010 में हुआ। तभी मैं बहुत छोटा था, उतनी मुझे समझ नहीं थी, लेकिन एक बात साफ समझ में आई थी उस समय कि यहाँ पर एक गुफा है या फिर औरंगाबाद में है, फिर इससे कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, इससे कुछ ना कुछ एक बड़ा रहस्य जुड़ा है। वह रहस्य खोजने के लिए मैं तभी मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैं इंटरनेट का युग आया था तब, बाद में 2012 के समय पे, तब इंटरनेट से मैंने खोज किया, बहुत से जो गुफाएं हैं लेनिया महाराष्ट्र में उनकी मैंने खोज की और बहुत सी बातें मेरे सामने आई। बहुत सी महाराष्ट्र में की जो प्राचीन गुफाएं हैं जिन्हें पांडव लेनी कहकर बुलाया जाता था, पांडव लेनी कहकर ही लोग उसे देखते थे और वहाँ पर किसी भगवान को स्थापित किया जाता था और वहाँ पर पूजा अर्चा इन गुफाओं में की जाती थी। यह बात मेरे सामने आ गई। तो फिर यह बात मेरे सामने आई तो मैंने सोचा बाबा इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब जब मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग्स करता हूँ, मैं गरीब परिवार में से ही आया हूँ। तो मुझे जो मतलब बड़ा हो रहा था तब उसी समय मुझे फाइनेंशियल चीज़ों का भी सामना करना पड़ा, या फिर मैंने जो जातिवाद है जो भारत में अभी भी जीवंत है कई पैमाने में, मैंने वह भी देखा। लेकिन एक बात साफ है, जब बाबा साहब को पूरी तरीके से पढ़ा या फिर बाबा साहब मुझे समझ में आया, तब मुझे पता चला कि बाबा साहब की जो मूवमेंट है वो बहुत वाइड लेवल की है और बाबा साहब भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। और बाबा साहब स्वयं कहते थे यह भारत बौद्धमय है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ मैं जाता था, जहाँ जहाँ बड़े बड़े हमारे स्टेज शो होते थे, वहाँ पर लोग जो है या फिर जो प्रवक्ता है वो चीख चीख कर कहते थे भारत बौद्धमय था। ये जो भारत बौद्धमय था, ये जो वाक्य है वो मेरे दिमाग में छप गया। तो मैंने सोचा चलो भारत बौद्धमय था तो भारत बौद्धमय अभी क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं है, उसको खोजने के लिए मैं निकल पड़ा। और जहाँ जहाँ मैं गया वो 2010 से 2016 के बीच में मैं सिर्फ अध्ययन करता रहा, फिर ये गुफा कहाँ कहाँ पर है मैं देखता गया। तो मुझे एहसास हुआ कि भारत बौद्धमय था नहीं, वो अभी भी बौद्धमय है, बस हमारे देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। तो शुरुआत हुई, फिर एक चैनल ओपन किया मैंने और चैनल के माध्यम से बहुत सी चीज़ें मैंने सामने लाने की कोशिश की। पहले सागर फोटोग्राफी एंड आर्ट चैनल था, उस नाम से था, लेकिन वह जो है वह कुछ त्रुटियों के वजह से या फिर कुछ टेक्निकल कारण के वजह से वो बंद हो गया। तब मैं उस समय पर जहाँ पर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था और साथ ही साथ वहीं पर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने समस्त जो अस्पृश्य थे उस समय के उनके लिए वहाँ पर पानी का द्वार खुला किया था। वहाँ पर 14 तले का सत्याग्रह हुआ था। वहीं पर ही वह चैनल बंद गिर गया और वहीं पर मैं कूद कर रोया। बहुत मुझे दुख हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं जो करने जा रहा था वो बीच में ही कार्य रुक गया, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो वहीं पर मैं शांत रहा, रोया, शांत बैठा। फिर वहाँ से मैंने प्रेरणा ली कि नहीं, बाबा साहब को भी कितनी तकलीफ़ें आई, तो उनको तकलीफ़ें आई तो उन्होंने वह कार्य छोड़ा नहीं। तो उसी प्रकार ये जो कार्य है, ये जो चैनल है, जो कुछ मुझे करना है उसमें बाधाएं आएगी, तो हम क्यों ना उसको नए सिरे से खड़ा करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोधिसत्व यूट्यूब चैनल जो है, चैत्य भूमि आया, मैं वापस यहाँ मुंबई में आया, मुंबई में चैत्य भूमि यहाँ पर बैठा और वहीं पर मैंने बोधिसत्व नाम से, क्योंकि बाबा साहब को बोधिसत्व लोग कहते थे, लेकिन बोधिसत्व क्या है वो लोगों को पता नहीं था। तो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ का जो नॉलेज है वो जमा कर मतलब उसके ऊपर से मैंने सोचा बाबा साहब बोधिसत्व या फिर बोधिसत्व जो कंसेप्ट है, क्यों ना हम इसके ऊपर कार्य करें और बोधिसत्व के नाम से ही क्यों ना हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को उजागर करने का काम करें। फिर चैत्य भूमि यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी बनाया इस चैनल का और वहीं से चैनल की शुरुआत हुई। चैत्य भूमि आकर मैंने ये कार्य को शुरू किया और उसके बाद जो कार्य शुरू किया वो आज आप सभी के सामने है। शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जब शुरुआत की तब मैं काम पे जाता था और काम कर यह वीडियो बनाया करता था। शुरुआत में मोबाइल से वीडियो बनाया करता था, लेकिन जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे मेरे सामने मुश्किलें आती रही और उन मुश्किलों को मैं अपने पैरों तले रोनता चला गया, वैसे वैसे यह कार्य आप लोगों के सामने है। अगर देखा जाए पूरे
भारत के इतिहास में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, गुफाएं हैं, बुद्ध मूर्तियां हैं, बोधिसत्व की मूर्तियां हैं या स्तूप हैं, ये जितना भी सामग्री, प्राचीन सामग्री आज जो भी उत्खनन करने के बाद मिलती हैं, ये सब बौद्ध परंपरा से ही जुड़ी होती हैं। और देखा जाए, मंदिर बनाना या विहार बनाना या गुफाएं बनाना, ये सबसे बड़ा काम इस भारत में अगर किसी ने किया है तो उस वक्त के बौद्ध राजाओं ने ही किया है। ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ब्राह्मण धर्म में जो भी होता था होम हवन या यज्ञ किया जाता था। तो ये जितने भी आज हम प्राचीन मंदिर के नाम से या भगवान के नाम से या पांडव के नाम से या यहाँ भूत हैं, यहाँ एक रात में ये मंदिर बना है, इस प्रकार की बातें हम लोग सुनते हैं, उसके पीछे अगर देखा जाए तो वहाँ हमें बौद्ध गुफाएं मिलती हैं, बुद्ध की मूर्ति मिलती हैं, या स्तूप मिलता है, या बुद्ध के ऐतिहासिक जो भी भाग है वहाँ हमें प्राप्त होते हैं। तो मैं बहुत से YouTube चैनल में मैं देखता रहता हूँ, तो मुझे यहाँ जो उपासक सागर कामरे जी बैठे हैं और उनके बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो उपासक बहुत दिल से काम कर रहे हैं। बहुत ही उनके काम करने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके बताने का तरीका, मैंने जब देखा कि वो कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी उन्हें जो भी प्राप्त हैं, जो भी उनको प्रूफ मिला है वहाँ पे, उसी आधार पर वो बात कर रहे हैं। ना वो किसी धर्म के विरोध में बात कर रहे हैं, ना कोई किसी फिलॉसफी के विरोध में बात कर रहे हैं। जो यहाँ भारतीय जो पुरातत्व विभाग जो है, उनको जो काम करना था, जो उन्होंने काम नहीं किया, वो यहाँ हमारे सागर कामरे जी काम कर रहे हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया और मैं इसलिए सोचा कि उनके साथ चर्चा करूं। अभी उन्होंने जो भी उनके वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं और मैंने उसमें देखा है, ऐसे कुछ जगह मिली कि ऐसे कुछ स्थल उन्होंने हमें दिखाए हैं कि जो आज तक इतिहास में उसका जिक्र नहीं, ना किसी को पता नहीं है। ऐसी बातें भी उनके पास उनके वीडियो में मुझे सुनने को मिली है, जहां हम देखते हैं कि थेरवाद, महायान, वज्रयान, बौद्धों की सभी परंपराओं का जिक्र भी वो करते हैं। उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और हम देखते हैं कि इस प्रकार के वीडियो अगर हमारे सामने आ रहे हैं तो हमारे भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारतीय जो सरकार है, उसको विशेष करके ध्यान देकर ये जो हमारी परंपरा है, जो भारत की परंपरा है, कि उसको किस प्रकार संरक्षण करें, किस प्रकार संवर्धन करें, इसके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। मेरा एक दूसरा प्रश्न सागर जी को है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जहाँ जहाँ प्राचीन मंदिर हैं, लोग गुमराह करते रहते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ बता के उनको कहते कि ये इस प्रकार का मंदिर है, इस प्रकार की गुफाएं हैं, या गुफाओं के सामने कुछ ऐसे मंदिर भी बनाए गए हैं। वहाँ लोगों को गुमराह करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है और उसके पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ पॉलिटिकल नेता लोग भी उसके पीछे जुड़े हुए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे भारत का इतिहास जो है वो पूरा खो जाने वाला है। और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप गुफाओं का वर्णन जो करते हैं, तो उसका फिलॉसॉफिकल क्या आधार होता है या धार्मिक क्या आधार होता है कि जो भी कुछ बौद्ध परंपरा में हम देखने को मिलते हैं, बुद्ध का मूर्ति हो, स्तूप हो, गुफा हो या कोई चित्रकारी हो, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें कुछ ना कुछ फिलॉसफी है। तो ये आप जो भी देखते हैं, तो क्या वहाँ ये फिलॉसॉफिकल कुछ विश्लेषण आपके द्वारा हो रहा है? जी हाँ, फिलोसॉफिकल विश्लेषण होता ही है, क्योंकि यह जो स्थल है वह उस काल के विश्वविद्यालय थे, उस काल के वो प्रशिक्षण केंद्र थे। तो फिलॉसफी के बगैर तो ये स्थल बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन गुफाओं में जाते हैं, जो थेरवादी परंपरा है उसके अंदर देखिए फिलॉसफी को जोड़ने के लिए हमें जो उस काल में प्रतीक जिसे माना जाता था, जो हम स्तूप के नज़रिए से आज देखते हैं, तो महाराष्ट्र में जो ओटिव स्तूपा है, इन गुफाओं में उनका निर्माण हुआ है, जिसे दागोबा कहते हैं।
तो फिलोसफिकली देखे जाए तो जो चैत्य जिसे हम कहते हैं, अब तथागत बुद्ध के काल से ही चैत्य की पूजा की जाती थी, या फिर चैत्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इन गुफाओं में फिलोसफिकली जो है चैत्य का जो आधार है या फिर चैत्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैत्य में देखेंगे तो उस समय में जो भिक्षु रहा करते थे, अरहंत भिक्षु जो रहा करते थे, इस चैत्य में से जो उपासक वहाँ पर आते थे या फिर जो स्टूडेंट, जो बुद्धिस्ट मंक्स उस समय के जो लर्निंग करने के लिए आते थे, तो उन्हें वहाँ से फिलोसॉफी बताई जाती थी। तथागत बुद्ध का जो दुख मुक्ति का मार्ग है वो बेसिकली वहीं से उनको बताया जाता था और वहीं से वो लोग अपने आचरण में लाते थे, उसका अध्ययन करते थे। क्योंकि यह जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में आमतौर पर जैसे मैंने कहा चैत्य विहार या फिर शून्यागार रहते हैं, जो भिक्षुओं को रहने के लिए विहार शून्यागार रहते हैं, और साथ ही वहाँ पर पानी का भी नियोजन होता है। तो यहाँ पर यह गुफा एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर इसका निर्माण किया गया है, और ऐसी जो गुफाएं हैं करीबन 25 से किलोमीटर की दूरी पर ऐसी इस प्रकार की गुफाएं। तो यहाँ पर फिलॉसफी बताई जाती थी, जो तथागत बुद्ध के जो ये है, मतलब दुख मुक्ति का जो राह है, यानी कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का उसका निवारण भी है, उसके लिए दुख निरोधगामिनी मार्ग भी है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग है, उसके लिए आपको अष्टशिलों का पालन करना पड़ेगा, 10 पारमिताओं का पालन करना पड़ेगा। यह जो तत्व ज्ञान है वहाँ से फिलोसफी के लिए बताया जाता था बुद्धिस्ट मंक्स को, या फिर उस समय में वहाँ पर जो लोग जुड़े थे या फिर जो कोई वहाँ का अमात्य रहेगा, अमात्य यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा, उसे भी इस बात का अच्छे से मतलब इस बात का अंदाज़ा रहता था कि यहाँ ये जो चीज़ हम बना रहे वो इसी के लिए बना रहे। तो इसके लिए यह फिलोसॉफी से ही जुड़ा हुआ है, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से ही जुड़ा हुआ है, और अन्य किसी भी हम देखेंगे धर्म में या फिर किसी भी धम्म में किसी भी प्रकार का इस प्रकार के जो स्थल हम देख पाते हैं वो बनाए गए नहीं थे। सबसे पहले जो गुफाओं का निर्माण हुआ है वो सिर्फ बुद्धिस्ट मंक्स के लिए वर्षावास के समय पे उनको रहने के लिए और साथ ही साथ धम्म का उपदेश देने के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया, क्योंकि उस समय के जो भिक्षु थे तथागत बुद्ध के काल के या फिर जो सम्राट अशोक का काल आया, वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो बुद्धिस्ट मंक्स है वो कंटिन्यूसली बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, साल भर करते थे, लेकिन उन्हें बारिश के समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बारिश में जो ज़मीन पर रेंगने वाले जो सांप हो, बिच्छू हो या फिर अन्य प्राणी हो या फिर कुछ सामग्री लाते समय वो सामग्री भीग जाती थी, कपड़े भीग जाते थे, उससे उस बुद्धिस्ट मंक्स को बहुत सारी परेशानियों का मतलब सामना करना पड़ता था। वो बीमार गिरता था या फिर उसकी प्रकृति खराब हो जाती थी, या फिर जहाँ पर ये स्थल है मतलब जहाँ पर रहते थे जंगल विंगल में, तो वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का मतलब ये नहीं था साधन कि वह अच्छे से उनको उदर निर्वाह करना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है भिक्षुओं के लिए किया गया, ताकि वह और वह भी 5 किलोमीटर की दूरी पर, गांव वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। मतलब वो ये पिंडपात करने के लिए सुबह जाया करते थे और शाम को वापस गुफाओं में आया करते थे। ये बात सच है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 साल तक बुद्ध ने सभी लोगों को ज्ञान दिया, ना उन्होंने किसी को उच्च समझा ना किसी को नीचे समझा। सभी मानवता के लिए बुद्ध बात करते थे और चलता फिरता ये एजुकेशन था। और बुद्ध के द्वारा ही हम भारत में ये सब बातें दिखाई देते हैं, जैसे सागर जी कह रहे हैं, ये बात सच है। ये जितने भी गुफाएं बनी ये सब स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसे ही थे। वहाँ भिक्षु जब रहते थे रिसर्च करते थे। क्या रिसर्च करते थे? अपने माइंड के बारे में, अपने बॉडी के बारे में, अपने ये जगत के बारे में, समाज के बारे में। समाज को दुख मुक्ति, जैसे 4 आर्य सत्य का जिक्र हुआ, ये सच बात है कि बौद्धों का पूरा फाउंडेशन यहाँ से शुरू होता है कि दुख हैं, दुख समुदय हैं, दुख निरोध हैं और दुख निरोध की ओर जाने वाला मार्ग है। ये चारों आर्य सत्य का भगवान बुद्ध का प्रथम ये धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धम्म प्रथम उनका उपदेश है। और हम देखते हैं कि बौद्धों ने ही जगत को शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, ये नालंदा
तक्षशिला, औदनपुरी, विक्रमशिला, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कम से कम 8 यूनिवर्सिटी का जिक्र हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो हमें कार्ले, भाजे, बेडसे, अजंता, ये जितनी भी गुफाओं का जो स्थल दिखाई देता है, वहाँ यही बातें चलती थी। ना वहाँ कोई ईश्वर की प्राप्ति करना था, ना कोई आत्मा की प्राप्ति करनी थी वहाँ पे, ना वहाँ कुछ जादू टोना करना था। ये भिक्षु क्या करते थे वहाँ पे? ये भिक्षु इस गुफाओं में बैठकर ध्यान करते थे। किसका ध्यान करते थे? यही पृथ्वी कसीन का ध्यान करते। पृथ्वी क्या है, पानी क्या है, ये हवा क्या है, पृथ्वी कसीन, आप कसीन, अवधात कसीन, ये सब कसीनों की आप बात करेंगे, ये जितने भी ध्यान के प्रकार हैं, तो ये भगवान बुद्ध ने ये सब जगत के जो तत्व हैं, जिसे धम्म कहा जाता है, उसका रिसर्च करते थे। क्यों? ये समाज को, ये मनुष्य को दुख से मुक्त कराने के लिए। बौद्धों का सब रिसर्च है मनुष्य को दुख मुक्त कराने के लिए। इसलिए इस गुफाओं का निर्माण हुआ और इसमें हम सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क या महाराष्ट्र के सातवाहन या बहुत से शिला देते, बहुत से राजे ऐसे हुए कि जो बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ की ज़मीन दान देते थे, जगह दान देते थे, वहाँ खेती चलती थी और खेती के आधार भिक्षुओं को वहाँ खाना पीना भी सपोर्ट होता था। जो भिक्षु उस गुफाओं में रहते थे, जैसे अजंता, कार्ले, बाजे, बेडसे या नालंदा जैसे विद्यापीठों में, वहाँ एजुकेशन का काम चलता था। दुनिया के छात्र वहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। आज उस परंपरा को आप देखना है तो तिब्बत, चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों में हम देख सकते हैं। और ये बौद्धों की इतनी महान विरासत धीरे धीरे खोती चली जा रही है, उस नष्ट प्राय होती चली जा रही है। और उसका एविडेंस जो है हमारे सागर कामरे जी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी गुफाओं के अतिक्रमण हुआ है, उसके बारे में आपको कैसा लगता है? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। अतिक्रमण जो हुआ है तो वो किनके द्वारा हुआ है, यह समझ के लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन गुफाओं के पास जो लोग रहते हैं वो कौन है, उनका भी हमें डेटा निकालना ज़रूरी है। और इन गुफाओं में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, सभी गुफाओं में, आमतौर पर जितने भी महाराष्ट्र में प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनमें शिलालेख है और उन शिलालेखों में अलग अलग से नाम आए हुए हैं। जो दान करता पुरुष है, जो दान करता है, उनके नाम आए हुए हैं। नाक शब्द, नाक लगा हुआ है किनके पीछे, मतलब दान देने वाले के पीछे, नाम के पीछे नाक लगा है। या फिर कुछ भिक्षु संघ का वहाँ पर उल्लेख हुआ है। या फिर कुछ जो व्यापारी थे, व्यापारी लोगों का उल्लेख इनमें हुआ है, जो दान दिया उन्होंने गुफा निर्माण करने के लिए। तो देखिए, यह जो गुफा है, यह निर्माण करने के लिए वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के गुफाओं के पास में जो आज भी रहते, उनके पूर्वजों ने ये गुफा निर्माण की है। और जो हम आज अतिक्रमण देखते हैं वह उन्हीं के द्वारा हुआ है। एक तो उनको पता नहीं है, वहाँ के लोगों को, स्थानिक लोगों को, कि यह जो गुफा है, यह गुफा हमारे पूर्वजों ने निर्माण की है। और हमारे पूर्वज जो है उस काल में वो बौद्ध संस्कृति का पालन किया करते थे और बौद्ध संस्कृति को वो बढ़ावा दिया करते थे, ताकि उनका जो जीवन है वो जीवन उनका सुखकर बने, वह दुख मुक्ति की राह पर चल सके। तो यह बात लोगों को समझानी बहुत ज़रूरी है। और जो आर्कियोलॉजी विभाग है, उनका जो रूल है वह क्या कहता है, आज जो गुफाएं हम देख पाते हैं या फिर जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, ऐसी गुफाएं वहाँ पर जो लोग हैं बहुत कम जाते हैं, मतलब सालाना या फिर कम ही जाते हैं। लेकिन ऐसी कुछ गुफाएं वहाँ पर लोग ज़्यादा पैमाने में जाते हैं, लेकिन ऐसी ज़्यादातर ऐसी गुफाएं वहाँ पर लोग जाते नहीं और लोगों को उसकी जानकारी है नहीं। जो हमारे भाई है जहाँ जिन्होंने अतिक्रमण किया है, स्थानिक हो या फिर अन्य, वो लोग जाते हैं, उनको पता नहीं है कि वो गुफा किसकी है। और भारतीय पुरातन विभाग का रूल यह कहता है, अगर लोग ऐसे क्षेत्र पर जो प्राचीन है जहाँ पर लोग जाते नहीं, उस स्थल को नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कहा जाता है। नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट यानी कि वहाँ पर कोई रहता नहीं। तो ऐसे नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स को जो गवर्नमेंट है उसकी ओर ध्यान नहीं देता या फिर उसके ऊपर काम करने की सोचता नहीं। अगर वहाँ पर लोग ज़्यादा पैमाने में जाते हैं ऐसे क्षेत्र पर, तो वह लिविंग मॉन्यूमेंट कह के उसे जाना जाता है। और उसके बाद में वहाँ पर जो सरकार द्वारा वहाँ पर कार्य किया जाता है या फिर कार्य होता है।
अगर ये जो अतिक्रमण वाले जो क्षेत्र है ये कुछ अभी नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो लोग जागृत हुए उनको सबसे पहले वहाँ पर अपना आना जाना बढ़ाना होगा। बड़े पैमाने में उनको वीक में या फिर मंथ में अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को लेके जाना पड़ेगा। और जो लोग आके चले गए उनको औरों को बताना होगा कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी गुफा है। उससे क्या होगा, वहाँ पर एक तो अतिक्रमण जो है उसका अवेयर हो जाएगा कि बाबा ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, और लोगों को पता चलेगा कि अतिक्रमण है। और दूसरी बात यह होगी कि गवर्नमेंट को उसके अंदर इनिशिएट लेना होगा, क्योंकि अगर बड़े पैमाने में लोग वहाँ पर जाएंगे, अगर वहाँ पर कुछ किसका पैर फिसल के जान चली गई या कुछ हो गया, तो उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए भारत सरकार को या फिर महाराष्ट्र सरकार को वहाँ पर ध्यान देना होगा। तो वह ध्यान वो दोनों हिसाब से देंगे। हिस्ट्रिकली भी उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, उसका इतिहास जो है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे, और उसको बचाने के लिए कुछ आदमी भी वहाँ पर तैनात करेंगे। तो ये जो गुफाएं है जो जहाँ पर अतिक्रमण है ये एक इस प्रकार से निकल सकता है। और दूसरा जो ये है मतलब हम भारतीय पुरातन विभाग से या फिर महाराष्ट्र शासन से ऐसे स्थलों का जो है जिक्र कर हम पत्र व्यवहार करके ये जो अतिक्रमण हुए उसे निकाल सकते हैं। हम अतिक्रमण जो है, जो अतिक्रमण के खिलाफ बात कर सकते हैं, ना कि अतिक्रमण किए हुए लोगों का हमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, और वो विरोध रहेगा भी नहीं, क्योंकि जो हुआ है वो अज्ञान के कारण हुआ है, उसकी जानकारी वो लोगों को नहीं है, उसके लिए वहाँ पर हुआ है। अगर उनको जानकारी मिलती है तो उनके जो विचार है उन विचारों में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वह भी उसी संस्कृति से आते हैं जिस संस्कृति का हर एक व्यक्ति, भारत का नागरिक श्रमण संस्कृति से बिलोंग करता है, जो कि विचारों की, आचारों की रिस्पेक्ट करता है। तो इतना तो भरोसा है, जो भारत के जो लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है, कल को वह बदलेंगे, वहाँ पर जो भी हुआ है उससे वह दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मतलब सबके सहायता से, सबके सपोर्ट से यह जो अतिक्रमण है, हम ज़्यादा भावनिक ना होकर, हम बड़ी ही सजगता से, बड़ी ही समझदारी से अगर हम कदम उठाएंगे तो यह जो अतिक्रमण है यह निकलने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं मानता हूँ विद्रुपीकरण हुआ है, मैं मानता हूँ बहुत नुकसान पहुँचा है, लेकिन उनको हम दोष नहीं दे सकते। दोष हम बीते हुए कल को दे सकते हैं, लेकिन आज जो लोग वहाँ पर हैं हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। तो उन्हें इस मूवमेंट में हम अपना हिस्सेदार, हम अपना भागीदार बना के इन चीज़ों का हम निवारण कर सकते हैं। भंते जी, हाँ, ये सही बात है। हमें कोई भी कार्य करते वक्त प्रेम, मैत्री, करुणा, भाईचारा, इसी आधार पे ही हमें प्रश्न का निवारण करना चाहिए। जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है वो भी लोग अगर अपना इतिहास देखें, उनके पूर्वजों को देखें, सागर जी की बात सच है कि वो श्रमण परंपरा से जुड़े हैं। बहुत से ऐसे जिक्र मिलते हैं कि सिर्फ यहाँ जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध लोग हुआ करते थे, उनके पूर्वज भी यहाँ इस परंपरा से जुड़े हैं। तो हमें ये जो श्रमण संस्कृति है उसको न नष्ट करते हुए हमें उसे सुरक्षित कैसे करें, उसको संवर्धन कैसे करें, उसके ऊपर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। जैसे अनागारिक धर्मपाल जी श्रीलंका से यहाँ आए, भारत में आए उस वक्त, और उन्होंने उस 18वें शती में ये काम उन्होंने किया। जितने भी बौद्ध विहार थे, बौद्ध स्थली थी, उनका पुनरुद्धार करने की उन्होंने कोशिश की। वहाँ के लोगों से उन्होंने मार भी खाया, बहुत तकलीफ भी उठाई, लेकिन वो पीछे हटे नहीं। उन्होंने ये काम को दुनिया के सामने लाया, और इसलिए आज हमें कुछ बौद्ध स्थल आज देखने को मिलते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कार्य अनागारिक धर्मपाल जी का है, हम उनके भी ऋणी हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे स्थल हैं जो बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, वो बौद्धों के हाथों में नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? क्या बौद्ध सोए हैं क्या? जागरूक नहीं है क्या? और जो भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्ध हमारे हैं, बुद्ध का बहुत बड़ा काम पूरी दुनिया में हो चुका है, बुद्ध ने पूरा दुनिया को संदेश भेजा है शांति का, अहिंसा का, भाईचारा का। बुद्ध का जो संदेश है वो बहुत दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। आज दुनिया बुद्ध के लिए याद करती है। तो हम इतना बड़ा, हमारा जो
पुरातन काल से हमारा जो महत्वपूर्ण अनमोल जो वारसा है उसके लिए हमें जतन करने का, आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ बुद्ध गया के बारे में। बुद्ध गया आज भी पूर्णतः बौद्धों के हाथों में नहीं है। क्यों? क्या कारण है? क्या उसका प्रॉब्लम है? क्या उसकी समस्या है? उसके ऊपर चिंतन करो। बौद्धों को जागना चाहिए। जो जो भारत के लोग हैं, हम आपस में एक दूसरे से झगड़ा करके काम नहीं चलेगा, तो हमें एक दूसरे से सहमत होकर, एक दूसरे से विचार विनिमय करके, संवाद करके ये प्रश्नों को हमें छुड़ाना। तो मैं आखिरी प्रश्न यहाँ पे सागर जी से करना चाहता हूँ। आपका कार्य बहुत अच्छा है। आपका कार्य, आप जहाँ जहाँ जाकर ये वीडियो के माध्यम से दुनिया के सामने आपके वीडियो आ रहे हैं, और बहुत ही हमारे लिए और छात्रों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है, बौद्धों के लिए तो है ही है। तो मैं उनसे एक आखिरी प्रश्न करता हूँ कि आप ये कार्य सतत करते रहें। जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं आपको आएगी, समाज के सामने रखिए। तो मैं समाज को अनुरोध करता हूँ कि सागर कामड़ी जी को आप जो भी मदद करना चाहिए, जिस भी तरीके के उनके हेल्प करना चाहिए, उनको ज़रूर हेल्प करें और उनको काम आगे बढ़ाए। ये काम बहुत व्यापक काम है और बहुत जागतिक स्तर का काम है। तो मैं उनको आखिरी देखिए बंटी जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और बहुत अच्छे से अपने जो विश्लेषण अभी तक किया है वो बहुत ही सुंदर विश्लेषण है, बहुत ही मार्मिक विश्लेषण आपने किया हुआ है। तो देखिए, यह जो प्राचीन गुफाएं हैं या फिर स्तूप है या फिर विहार है, जिस प्रकार भंते जी ने कहा वह वीरान पड़े हुए हैं, या फिर प्राचीन काल में वह सारे श्रमणों के ही थे। और यह जो महाराष्ट्र की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनका उल्लेख द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया, यह किताब आपको मिलेगी। इसके अंदर जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन, इन्होंने बहुत बड़ा संशोधन किया है, और महाराष्ट्र की अनगिनत जो गुफाएं हैं लोगों को पता नहीं है, उनका जिक्र उन्होंने किया है। और साथ ही लेनी महाराष्ट्राची यह जो बुक है, यह जो किताब है, दाऊद दळवी इन्होंने लिखी हुई है, वो मराठी में उपलब्ध है। उसके अलावा और भी लेनी महाराष्ट्र की यह जो किताब है, इसके आपको वर्जन मिलेंगे, वह आप गूगल पे से उसे परचेस कर सकते हो, गूगल शॉप पे से, और इनका जिक्र किया हुआ है और इसके माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र में की बहुत सारी जो गुफाएं है उनका जो उल्लेख है, ना ही अंग्रेज अधिकारों ने किया है, ना ही जो भारत के कुछ इतिहासकार हैं या फिर जो लेखक हैं उन्होंने अभी तक उनका उल्लेख नहीं किया है। तो वह एक उसका दुख होता है कि जो गुफाओं का जिस प्रकार से विश्लेषण किया जाना चाहिए था और जिस प्रकार से यह जानकारी लोगों के सामने आनी चाहिए थी, उस प्रकार की जानकारी या फिर उस प्रकार का जो तथ्य के आधार पर लिखा हुआ किसी भी प्रकार का सबूत आज नहीं है। तो वह भी आने वाले समय में हम बनाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, वह आज बहुत से लोग सजग हो रहे, जागरूक हो रहे, और यह जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आने वाले समय में हम भी कोशिश करेंगे एक इन प्राचीन गुफाओं के ऊपर, महाराष्ट्र की, उसके ऊपर बायोग्राफी बनाई जाए। तो वह बायोग्राफी हम किताब के तौर पर बनाना चाहेंगे। और उसके अलावा अभी हम भारत का दौरा करें तो भारत में जितने भी बौद्ध स्तूप है जिनका जो निर्माण है सम्राट अशोक द्वारा किया गया, बाद में कुषाण डायनेस्टी में सम्राट कनिष्क द्वारा किया गया, फिर राजा मिलिंद राजा इनके द्वारा किया गया, फिर हर्षा काल में भी बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ है। पाल डायनेस्टी से लेकर गुप्त डायनेस्टी से लेकर पाल डायनेस्टी तक भी बहुत बड़े स्तूपों का निर्माण हुआ है। तो यह सारी जानकारी अब आपके सामने आने वाली है। और ये जो जानकारी है वो ज़्यादातर गैजेट में मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी जो क्षेत्र है उसकी जानकारी हमें पता ही नहीं रहती है, वो कैसे प्राप्त करें यह हमें पता नहीं रहता। लेकिन महाराष्ट्र में या फिर देश के हर एक कोने में पंचनामा होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी क्षेत्र का पंचनामा होता है। तो उस पंचनामा से जुड़े हुई सारी जानकारी हमें गैजेट में मिलती है। तो आपके क्षेत्र की या फिर जहाँ पर इस प्रकार के टीले या फिर कुछ गुफाएं हैं उनकी जानकारी गैजेट में ज़रूर दी होती है, और उसके ऊपर रेफरेंस दिए होते हैं गैजेट में। तो उसके ऊपर से भी आप गैजेट के ऊपर से भी आप रेफरेंसेस निकाल सकते हो, इन गुफाओं की जानकारी निकाल सकते हो, या फिर
इतिहास के जो अनगिनत जुड़े जो रहस्य है वो इन गैजेट में से हमें प्राप्त होते हैं। तो गैजेट का भी आप सहारा ले सकते हो, जिस प्रकार से इस चैनल के वीडियो आ रहे हैं तो गैजेट का सहारा लिया जाता है, कुछ किताबें हैं उनका सहारा लिया जाता है, कुछ डायरेक्टली भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हम लोग जो उस काल के ट्रेड रूट थे उस ट्रेड रूट को कहीं तो हम लोग मैच करते हैं और उसके ऊपर से भी हम गुफाओं की खोज करते हैं। तो हाँ, मतलब बहुत एंगल से हम खोज कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा भारत के ऊपर सबसे बड़ा अगर किसका उपकार हुआ होगा तो जो उस काल में चीनी यात्री थे, फाहियान जो कि 4वीं से 5वीं शताब्दी में आए, उसके अलावा वेनसंग आए 7वीं 8वीं शताब्दी में, उसके अलावा इत्संग आए। ये लोग जो आए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ से डाटा लेकर गए वो या फिर जो उन्होंने विश्लेषण किया है, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में उन्होंने ये पाया, ये देखा और यह अस्तित्व है, उनका उन्होंने लेखन किया, उनका उन्होंने लेखा जोखा अपने साथ में रखा और वही लेखा जोखा वह अपने साथ लेकर गए। तो उनके माध्यम से आज भारत का जो इतिहास है वो हम पढ़ रहे हैं। मतलब जो चीनी यात्रियों ने जो लिखा है वही आज भारत का इतिहास है। कुछ तो बुद्ध वंश की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, मतलब दूसरी एक बात यह है, श्रीलंका में जब इतिहास की खोज चल रही थी और सम्राट अशोक कौन है, उन्हें देवानपीय पियदस्सी राजा भी बोलते हैं, राया भी बोलते हैं, राया अशोको, इस प्रकार का जो शिलालेख सामने मतलब इस प्रकार के शिलालेख सामने आ रहे थे, लेकिन अशोक यह नाम कहीं मिल नहीं रहा था। लेकिन वो श्रीलंका के जो किताबें हैं और जो इतिहासकार उस समय सर अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर उनके जो समकालीन थे उन्होंने उसी के माध्यम से दीपवंश और जो महावंश और दीपवंश है उनके आधार पर जो सम्राट अशोक कौन है वह जानकारी मिलने में उनको एक सहायक कार्य हुआ। मतलब जो श्रीलंका में जो ग्रंथ है बहुत ही अति प्राचीन ऐसे ग्रंथ है, उसके ऊपर से और जो चीनी यात्री है उनके आधार के ऊपर भारत का इतिहास लिखा गया। और आज का जो भारत का इतिहास है, यानी कि आज का जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में से जो इतिहास शुरू हुआ है और जो बिहार राज्य का इतिहास है वही आज प्राचीन भारत का इतिहास है और वहीं से सारी कड़ियाँ सारे दुनिया से जुड़ी हुई है। बौद्ध गुफाएं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण साधारणतः बौद्ध भिक्षु के लिए हुआ है। बौद्ध भिक्षु वहाँ पर जिस प्रकार से का शुरुआती में वह अध्ययन केंद्र हुआ करते थे, वहीं पर भिक्षु अध्ययन करके जो आगे का कारवा है उनका किया करते थे। लेकिन आज युग बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ऐसे समय में हम वहाँ पर बौद्ध भिक्षु को रख नहीं सकते। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है, जो भारतीय पुरातन विभाग का जो रूल है उसके रूल के अंतर्गत वहाँ पर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहाँ पर बुद्धिस्ट मंक रह नहीं सकते। आज के सिचुएशन के हिसाब से हम कह रहे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से आज बुद्धिस्ट मंक रह नहीं सकते। और जो वीरान पड़ी हुई है जहाँ पर प्राचीन गुफाएं जो है वहाँ पर बुद्धिस्ट मंक रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो सुविधा होनी चाहिए या फिर जो उपासक वर्ग होना चाहिए या फिर जो लोग उन्हें सहायता करने के लिए वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, उस प्रकार के लोग आज नहीं है स्थानिक लेवल पर। तो अगर भिक्षु को ही इनका संवर्धन करना है, भिक्षु के लिए ये गुफाएं निर्माण हुई थी, लेकिन अगर भिक्षु वहाँ पर रहेगा तो उसके जीवित रहने के लिए, उसके उदर निर्वाह के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार का प्लान नहीं है। जब तक हमारा उपासक वर्ग या फिर जो लोग हैं जिनके मन में बड़ी श्रद्धा निर्माण नहीं होती और वो लोग अपना कुछ योगदान नहीं देते, तब तक भिक्षु संघ वहाँ पर नहीं रह सकता या फिर भिक्षु संघ वहाँ पर रहने की सोच नहीं सकता। उसके लिए ये सबसे बड़ा जो कार्य है हमारे उपासक लोगों का है, ऐसे जगहों पर हम ऐसा एक वातावरण निर्माण करें, ऐसा एक माहौल निर्माण करें कि वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रह सके और उसको किसी भी प्रकार के मतलब जो कठिनाई है उसको सामना करना ना पड़े। या फिर भारतीय पुरातन विभाग से जिस प्रकार से उनका एक्ट है, हम देख सकते हैं कुछ जो मॉन्यूमेंट्स है, प्राचीन मॉन्यूमेंट्स, वहाँ पर पुजारी लोग रहते हैं, तो वह किस प्रकार का एक्ट है और उसमें हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। या फिर ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर हम न्याय व्यवस्था के थ्रू, न्यायपालिका के थ्रू यहाँ पर बौद्ध भिक्षु को रखने के लिए क्या कर सकते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। और इसके बाद में जो कार्य है वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का कार्य है, वहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो उनका जो कार्य है, जो ट्रेडिशनली कार्य है, वहाँ पर वो कर सकते हैं। या फिर अन्य उसे एक विहार, एक मॉनेस्ट्री के तौर पर वहाँ पर वह आगे कार्य कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो गुफाएं वह भी बचेगी और
गुफाओं का संवर्धन भी होगा, लेकिन हम डायरेक्टली उन पर जबरन थोप नहीं सकते भिक्षु संघ के ऊपर, क्योंकि हमें सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। मतलब आज मैं जिनसे मुलाकात करता हूं तो जो सीधा सब भिक्षुओं के ऊपर थोप देते हैं, लेकिन यह बात गलत है, क्योंकि अगर आप वहां पर भिक्षुओं को भेज रहे हैं तो उस प्रकार से आपका उपासक वर्ग भी होना चाहिए, तभी वहां पर भिक्षु रह सकता है। बोला ना। नहीं, इसी बात को मैं थोड़ा सपोर्ट करना चाहता हूँ। जैसे जितनी भी भारत में गुफाएं हैं, ये बात सच है कि ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ परंपरागत ये बौद्ध भिक्षु इस गुफाओं के वो दायात हैं। तो भारत सरकार या पुरातत्व विभाग जो है, अगर उसका ठीक से देखरेख नहीं कर पा रहा है तो आज भारत में बौद्ध भिक्षुओं का अस्तित्व है, उनको दीजिए, हम उसका संरक्षण भी करेंगे और ठीक से हम उसको रख रखाव भी रखेंगे, और ये हमारी प्राचीन भारत की विरासत हम दुनिया को ठीक से दिखा भी पाएंगे। एक दूसरा काम जो हम बात करते वक्त सागर जी ने वो बात तो जिक्र किया था कि उपासक और उपासिकाओं को उस गुफाओं के तरफ जाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जाना चाहिए, अमावस्या के दिन जाना चाहिए, अष्टमी के दिन जाना चाहिए, शुक्लाष्टमी या कृष्णाष्टमी, ये 4 दिन ऐसे हैं कि उपासक उपासिकाओं को उस गुफाओं में जाकर वंदना करना, मेडिटेशन करना, वहाँ जाकर अपने प्राचीन विरासत की देखरेख करना उनका भी काम है। तो यहाँ उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनी ये चतुपरिषद अगर ये प्राचीन गुफाओं की तरफ अगर वो चलेगी, वहाँ जाएगी, तो मुझे लगता है कि हम ही उसका ठीक से संरक्षण और संवर्धन कर पाएंगे। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे जिक्र किया, क्योंकि यह काम हम सभी का है, हम सभी को इसके अंदर अग्रसर होना होगा। हम सभी को हमारा जो दायित्व है, हमारा दायित्व क्या है वह समझ कर लेना होगा, और उस प्रकार से हमारा दायित्व हमें निभाना पड़ेगा, हमें अदा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें भिक्षु संघ के साथ मिलकर इस प्रकार का जो कार्य है वह आगे लेके जाना पड़ेगा। इसमें मुझे इतनी आशा है, और आगे का जो मतलब मैं जो भी चित्र मुझे दिखाई दे रहा है, यही उम्मीद है कि आने वाले समय में भिक्षु संघ और जो उपासक वर्ग है, इनके दोनों के सहयोग से यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनको बचाने के लिए सहायक ऐसा कार्य होने वाला है। हम सागर जी और मैं भी सम्यक क्रांति जी जो यूट्यूब चैनल है और उसके हमारे नीलेश चौहान जी हैं, तो उनका भी कार्य बहुत इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समाज की सेवा करते रहते हैं। और वो तो कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने पूरा अपना जीवन ही इस कार्य में लगा दिया है। तो हम भी उनके, आज उन्होंने सागर जी और मुझे यहाँ इस कार्य के लिए हमें वक्त दिया, और उनका अनमोल वक्त हमें प्राप्त हुआ, इसलिए भी हम लोग सम्यक चैनल और नीलेश चौहान जी को धन्यवाद देते हुए हम यहाँ इस कार्यक्रम को, इस जो भी हम लोग जो बात कर रहे थे, जो भी हम लोगों ने कहा, जो भी गलत होगा वो हमारा है जी, और जो भी सही है वो आपके लिए है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जी। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, तो आपने ये इस YouTube चैनल के माध्यम से आपने इसको देखा, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आपसे निवेदन है, ये जो सम्यक क्रांति का यह जो वीडियो है, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करते वक्त आपके अन्य साथियों को भी कहें इस चैनल पर आप यह जो वीडियो है जाकर देखा करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, मिलेंगे।